कर रहे थे टू फाइंड मास ऑफ अर्थ। यहां से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स कल एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, पहले वो क्वेश्चन पे जरा बात हो जाए। ओपन दैट क्वेश्चन, पहले मैं उसको डिस्कस कर लूं और फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा, बोर्ड की पोजीशन देखिएगा बॉयज, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? बोर्ड की पोजीशन देख लो बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. ओके, yesterday I gave you a numerical, पहले उस पे हम बात करेंगे और फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल वाला न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे एक बार सॉल्व करता हूं ताकि आप अपना आंसर मेरे साथ टैली कर लें। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब क्वेश्चन को पिक कीजिएगा। This is having radius IE. Its value is constant, which I gave you. This constant value is 6.4 into 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, ये वैल्यू कल मैंने आपको दी थी। अब क्वेश्चन उसका ये है कि बॉडी इज प्रेजेंट एट 3000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि ये अर्थ की सरफेस ये है, सरफेस से फर्दर आप 3000 किलोमीटर आगे चले गए। एट दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, बॉडी यहां पर है। सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टिल द सेंटर ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस हमें सेंटर टू सेंटर लेना होता है, दैट वुड बी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 3000 किलोमीटर, सारा ऐड करोगे या टोटल डिस्टेंस बनेगा। इफ यू रिमेंबर यस्टरडे आई गिव यू फार्मूला, हमने मास ऑफ अर्थ का फार्मूला निकाला था अगर याद हो, that was mass of earth is equal to g r e square divided by capital G. From this formula you can find out this small g, इसको सब्जेक्ट बना लो। अच्छा, अगर आपको ये फार्मूला याद ना हो, suppose that if in your exam this formula is not clear to you, तो आप इसका क्या करोगे बच्चे? अगर आपको फार्मूला एग्जाम में नहीं आ रहा तो मैं एक सिंपल वे आपको बता देता हूँ जिससे हमने ड्राइव किया। आपको वेट का फार्मूला है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला बना रहे हैं g, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, बिकॉज़ ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हम ले लेते हैं। दोनों को जल्दी से इक्वेट कर लो, mg is equal to g, m both are force of gravity, this is weight, this is force of gravity, both represent same force of attraction। तो यहाँ से अगर आपको ड्राइव करना पड़ता है तो ये मास कैंसिल आउट हो जाता है जो सेम है, तो g का फार्मूला आपके पास ये बन रहा है g me which is mass of earth divided by radius। तो अब आपकी चॉइस है कि आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लो, that would be better, but if this formula is not in your mind तो आप यहाँ से दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके अपना फार्मूला सामने ले आएंगे। This formula can be used for the mass of earth as yesterday we have used it। This formula we can use for the acceleration due to gravity, जो भी unknown है। अभी मेरा जो क्वेश्चन है, I have to find acceleration due to gravity which is basically gravitational field strength। ये small g मुझे कैलकुलेट करना है, तो what I will do? अब यहाँ देखो फॉर्मूला मेरे पास आ गया, small g is equal to g me mass of earth divided by square of the distance। अब अगर तो जस्ट बॉडी होती अर्थ की सरफेस के ऊपर, if suppose a body is present on the surface of the earth,
तो फिर तो भैया यहाँ पे डिस्टेंस सिंपल रेडियस ऑफ अर्थ ही आएगा और उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा इफ बॉडी इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट अगर सरफेस पे हो तो। बट राइट नाउ इट इज 3000 किलोमीटर अबव द अर्थ है, तो यहाँ पे अब मैं जब डिस्टेंस का फार्मूला डालूंगा तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको सिंपल लेट से r ही कह देता हूँ। अब वैल्यूज की क्या होगी, g की वैल्यू है 6.67 into 10 power minus 11, that is constant fixed value है। mass of earth it is also constant, data booklet में आपको given होता है 6.02 into 10 power 24 kg, that is fixed mass of earth divided by, अब distance क्या होगा, distance would be radius of earth plus this, दोनों को ऐड करेंगे because remember distance we have to consider from center of one body till center of the other body। अब रेडियस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी जाती है, दिस इज 6.4 into 10 power 6 मीटर। तो आप क्या करोगे, अब टोटल डिस्टेंस में 6.4 into 10 power 6 मीटर, इसके साथ ये 3000 किलोमीटर ऐड होगा। ये 3000 आप यूं लिख सकते हो 3 into 10 power 6, बिकॉज 1000 है और आगे किलोमीटर भी 1000 होता है, तो 10 power 6 बन जाता है। नॉट नेसेसरी कि आप 10 की पावर में लेके आओ, वो मैंने इंटेंशनली ऐसा किया है सो दैट कि वो सेम पावर मैंने बना दी। आप ना चाहो तो पावर को रिजॉल्व कर लो। अब इसको करो कैलकुलेट सर, टेक योर कैलकुलेटर और इसको जरा देखो क्या आंसर आता है। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस पॉइंट, मेन इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि डिस्टेंस ऐड हो रहा है। अगर देखो ये बात नहीं समझ आ रही, किसी को पूछना चाहते हो तो बोलो और यहाँ से इसको सॉल्व करो। If anybody want to ask any question तो प्लीज बोल दीजिएगा। इसका आंसर आई थिंक सो मैंने जो निकाला हुआ है दिस इज 4.5 आ रहा है। आप भी जरा एक बार टैली कर लो, 4.5 न्यूटन पर केजी। ये आंसर आ रहा है जी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा अब जो आंसर आ रहा है ना 4.5 आ रहा है। अब देखो 4.5 जब मैं आंसर लिखूंगा 4.5 तो यूनिट ऑफ न्यूटन पर केजी डाल दो, या यू कैन राइट 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज रिमेंबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज द सेम थिंग। तो आप यूनिट न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट हेडिंग है, अगर आप किसी को पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। अच्छा जी, आगे है एक क्वेश्चन और है, जरा लिखने दो फिर मैं टॉपिक की तरफ चलूंगा। राइट अनदर क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अर्थ इज, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10 power 6 meter. The radius of Earth is 6.4 into 10 power 6 meter, and gravitational field strength is 9.81 Newton per kg. Gravitational field strength is 9.81 Newton per kg at the surface of Earth. At the surface of Earth. इसका क्वेश्चन का ए पार्ट है, कैलकुलेट mass of Earth. Calculate mass of Earth, ये ए पार्ट है। This mass of Earth already we have calculated, कल हमने निकाल लिया था, बेशक इसको दोबारा नहीं करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज ये कल हमने किया था, लेकिन ये मैं क्वेश्चन में इस तरह एग्जामिनर हमसे मांग लेता है। ए पार्ट है कैलकुलेट mass of Earth, जो कल हमने निकाला भी था। आगे बी पार्ट है the radius of moon's orbit, the radius of moon's orbit above the earth is, the radius of moon's orbit above the earth is 3.8
3.8 into 10 power 8 meter. 3.8 into 10 power 8 meter. into 10 power 8 meter. Calculate the value of gravitational field strength. Calculate the value of gravitational field strength. This is the B part. अच्छा, आगे C part लिखो. C part. The mass of moon is 7.4. The mass of moon is 7.4 into 10 power 22 kg. The mass of moon is 7.4 into 10 power 22 kg. Calculate the gravitational force of attraction. Calculate the gravitational force of attraction between Earth and Moon. Can quickly. I give you maximum 5 minutes for this question. सर क्वेश्चन नंबर बी में क्या हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मून की कैलकुलेट करनी है या अर्थ की? नहीं, अर्थ से तो आप ऊपर चलेगा ना. वो रेडियस जो नया दे रहा है उस रेडियस के अकॉर्डिंगली आपने निकालना है. अर्थ की सरफेस पे तो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. आपको मैंने शुरू में क्वेश्चन में अर्थ का रेडियस दिया है, ग्रेविटी 9.81 दी है, वो अर्थ की सरफेस के ऊपर थी. अब हमें तो न्यू पोजीशन पे जाके निकालनी है. जी ट्राई करें. शाबाश. पहला पार्ट तो वही सिंपल मास ऑफ अर्थ है जो आपने पहले ही निकाल लिया था. मुझे क्या रही है? शुरू नहीं हुई अभी. हाँ, वो खत्म हो गई. हाँ जी, उठा हुआ था. क्या तो कल जब कॉल की थी, आपने खुद मैंने कहा था मुराद से 9 बजे उठाना है. आप उठा लिया था. 9 बजे कोई क्लास नहीं होती. जी देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो मास ऑफ अर्थ है. अभी ये जो फार्मूला हमने यूटिलाइज किया है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्मॉल g इज गिवन, कैपिटल G आपके पास कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, मास आप निकालोगे. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. इन द सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. दिस इज द न्यू वैल्यू. द रेडियस ऑफ द मून्स ऑर्बिट इज गिवन. अब उसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है.
मैं आगे नए टॉपिक की हेडिंग दे रहा हूँ, आप इन द मीनवाइल जल्दी से क्वेश्चन। अच्छा, जब आपने न्यू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लेनी है तो यू विल यूज द सेम फार्मूला, ठीक है। और फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब आपने थर्ड पार्ट में लेनी है तो यू विल अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, F is equal to gm1 m2 upon r square। जी, दिस इज द न्यू टॉपिक। क्वेश्चन कर लोगे ना? सेम दो ही फार्मूले आपके यूज हो रहे हैं। वन फार्मूला इज रिलेटेड टू स्मॉल जी एंड मास ऑफ अर्थ वाला है, और दूसरा सेकंड फार्मूला इज अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट गिव हेडिंग वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, variation in the value of g above the surface of earth। g, this is the acceleration due to gravity, yeah, you can call this is gravitational field strength। तो हमें इसमें वेरिएशन देखनी है। as we know that on the surface of earth के ऊपर if we are at the surface of earth where distance is equal to the radius, यहाँ पे surface पे वैल्यू मुझे क्या मिलती है? 9.81 न्यूटन पर kg। but I have to see that if you will move away from the surface of earth, above the earth, we are present on the surface of earth, if above the surface of earth you are moving away, then what is happening to this gravity, whether it will be constant or it will change। diagram बनाने की मैं बात करता हूँ। complete your diagram। जी, बन गई डायग्राम? जैसे ही डायग्राम कंप्लीट हो जाए जस्ट टेल मी। अच्छा, डायग्राम भी बनाते जाएं, साथ मेरी बात भी जरा सुनते जाइएगा। देखिए, नॉर्मली when we are concerned with the numericals which we have solved in kinematics, in dynamics, हमने last year AS में kinematics के चैप्टर में कुछ numerical solve किए। like we say that some body is thrown from a certain height in the downward direction, या एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं कि जिस thrown from the surface of earth in the upward direction, तो उसमें हम equations of motion डालते हैं। just like अभी लिखना नहीं है, this point no need to write। जैसे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v is equal to u plus at, a की जगह पे ग्रेविटी डाल देते हो। अगर वो डाउनवर्ड आ रही होती है तो पुट अ पॉजिटिव साइन, इफ इट इज गोइंग अपवर्ड तो नेगेटिव साइन डाल देते हो। सिमिलरली डिस्टेंस की इक्वेशन थी s is equal to ut,
प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक ही जगह पे ग्रेविटी लगा दोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते थे इन दीज क्वेश्चंस, व्हाटएवर द हाइट द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी वाज, आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर रहे होते थे या ऊपर से नीचे गिर रही होती थी, उसमें कोई भी हाइट ले लेते थे। लाइक हमें क्वेश्चन दे देता था एएस में कि एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन एक सर्टेन हाइट पे जा रहा है, फ्रॉम द एरोप्लेन सम ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब वो काफी सर्टेन हाइट पे है एरोप्लेन। अब हमें उसकी वो कोई डिस्टेंस लेट से कैलकुलेट करना है या उसमें टाइम व्हाटएवर, तो हम वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या करते थे, सब क्वेश्चन में 9.81 ही लेते होते थे। Whatever the vertical height from the surface of Earth was in your AS numericals, हम सब जगहों पे gravity 9.81 ही लेते थे within the Earth gravitational field. But practically remember, values सब जगहों पे 9.81 नहीं रहती. That is our assumption in our numericals. हमारे numericals में ये बात हम assume करते हैं कि within the Earth gravitational field, Earth की surface से above किसी भी height पे आप जाओ, within the field हर जगह पे हम assume कर जाते हैं कि ग्रेविटी 9.81 फिक्स है, और वही assumption लेके हम ये क्वेश्चन में यूज कर देते हैं। क्योंकि ये जो इक्वेशंस ड्राइव करते हैं, अगर आप एएस में काइनेमैटिक्स थोड़ा सा अपने माइंड में रिकॉल करें, तो ये इक्वेशन ड्राइव करते हुए हम उसकी स्टेटमेंट ही ये देते हैं कि वी अज्यूम दैट बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम अज्यूम कर देते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, वेदर इट इज वर्टिकल एक्सेलरेशन और वेदर इट इज लीनियर एक्सेलरेशन। इवन अगर आप अर्थ की रोड के ऊपर कोई गाड़ी चला रहे हो तो आप ये लीनियर एक्सेलरेशन ए है, इसको भी यूनिफॉर्म अज्यूम करके ये इक्वेशन ड्राइव करते हो, ये भी हम यूनिफॉर्म अज्यूम कर लेते हैं। तो इट मींस दैट कि हम क्या कर रहे होते हैं अपने न्यूमेरिकल में कि विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एवरी हाइट अबव द अर्थ ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ वी अज्यूम दैट इफ ग्रेविटी इज कांस्टेंट, लेकिन प्रैक्टिकली ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट। तो यही टॉपिक है हमारा कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस के ऊपर वैल्यू 9.81 है, लेकिन अगर मैं सरफेस से अबव चला जाता हूं, लाइक एक r डिस्टेंस पे आ गया हूं मैं, अच्छा डिस्टेंस आई विल टेक फ्रॉम सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अदर बॉडी। इफ बॉडी इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस। बट इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट दिस लेवल, ठीक है जी, तो फिर सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस स्मॉल r आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नई ग्रेविटी है वो g डैश है। अब मुझे इसका एक रिलेशन ड्राइव करना है कि क्या ये g डैश की वैल्यू g के इक्वल ही रहती है, उससे कम हो जाती है या उससे लार्जर हो जाती है, ये मेन टॉपिक है हमारा। लेकिन इसमें एक पॉइंट लिखें, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ at the surface of Earth is, the value of gravitational field strength at the surface of Earth is given by ये फार्मूला जो भी हमने ड्राइव किया था। इसको रिलेशन नंबर 1 कह रहे हैं। सरफेस के ऊपर ग्रेविटी निकालनी है, so we have this formula g me over re square, where capital G is the universal gravitational constant having fixed value 6.67 into 10 power minus 11. me is the mass of earth, ठीक है, और r is the radius of the earth। इसकी डेरिवेशन हम कर चुके हुए हैं। जो ऑब्जेक्ट हम सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास इसमें कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे अभी हमने डेरिवेशन में भी देखा था कि वेट को फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इक्वेट करते हो, तो स्मॉल m व्हिच इज द मास ऑफ द बॉडी, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये अर्थ का मास मल्टीप्लाई बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ दिस रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है, दिस इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ आ रहा है। आगे लिखो, the relation of you लिखो the new relation of gravitational field strength, the new relation of gravitational field strength above the surface of earth, the new relation of gravitational field strength above the surface of earth is given by, above the surface of earth is given by
इसको रिलेशन 2 कर दो। ये न्यू रिलेशन G डैश होगा, G डैश इज द न्यू वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी। ये कैपिटल G तो एज ए कांस्टेंट ही रहना है थ्रू आउट, एम ई मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट ही रहना है। डिस्टेंस में फर्क आ जाएगा। व्हेन यू आर एट द सरफेस ऑफ अर्थ तो डिस्टेंस हमारे पास रेडियस के इक्वल था, रेडियस ऑफ अर्थ था, बट नाउ यू आर प्रेजेंट एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो ये स्मॉल आर आ जाएगा। और ये जो स्मॉल आर होगा बेसिकली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हमने न्यूमेरिकल में भी यूज किया था। ये जो स्मॉल आर होगा इसमें ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सरफेस से टिल टॉप पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो सारा ऐड हुआ होता है। जैसे अभी आपको एक न्यूमेरिकल दिया था कि फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट 3000 किलोमीटर अबव द सरफेस, तो वो आपने क्या किया था, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सरफेस से ऊपर वो 3000 जो डिस्टेंस है वो ऐड कर दिया, ये स्मॉल आर पूरा वो बन जाता है ऐड हो गया। तो अब ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया। दिस इज द ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज द ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस। अब हमें एक रिलेशन बनाना है जिसमें हमें देखना होगा कि व्हाट हैपेंस टू दिस न्यू वैल्यू। अब उसके लिए मैं यूं करता हूं, हमें डेरिवेशन करके फिर मैं आपसे बात करता हूं, नोट करते जाइएगा मेरे साथ। नोट करें जी, अब नोट कर लें फिर मैं बात करता हूं। जब ये लिख लें सारा तो मुझे बता दीजिएगा। कल मैं ग्रुप में आप लोगों का वो टेक्स्ट देख रहा था, वो लिंक मांग रहे थे प्रीवियस टॉपिक के लिए, वर्टिकल सर्कल का कोई कह रहा था स्टूडेंट, तो वो चाहिए बाकी लोगों को। तो आई थिंक सो कि स्टूडेंट्स ज्यादा रिलैक्स हुए रहते हैं इस टाइम पे, तो बाद में वो कहते हैं चलो कोई लिंक मिलेगा तो लेक्चर देख लेंगे, तो ठीक है, फाइन, नो इशू। लेकिन कोशिश करो, बाकियों से भी कहो कि अगर आप जाग लें, सुबह हो गई है, और खुद डायरेक्ट क्लास अटेंड किया करें। उसमें फायदा ये होता है कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन को क्वेरी आती है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। थोड़ा थोड़ा ना अपने आप को जरा यूज टू करना शुरू करो सुबह उठने के। आगे इंशाल्लाह ताला स्कूल ओपन होंगे तो फिर भी तो आप लोगों ने रूटीन में आना है। नहीं जी, लिख लिया? जी स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर यू।
जी मोहम्मद एहाब लिख लिया आपने? बच्चा लिखने वाला हूँ। अच्छा चलो शाबाश, जल्दी करो, कंप्लीट करो, फिर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँ और इसका एक ग्राफ भी साथ में देना है। ये इस चैप्टर के अंदर बड़ा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक हमारा, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं पास पेपर में। जी टाइम कम है यार, आई हैव टू एक्सप्लेन इट, तो जरा प्लीज अटेंटिव होइए, ताकि मैं चाहूंगा कि ग्राफ के साथ में ये टॉपिक इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लूं। ठीक है, देखो इट इज क्वाइट सिंपल रिलेशन, as I told you कि you have one relation for the gravitational field strength at the surface of Earth. This is the new relation for the gravitational field strength above the surface of Earth at distance r from the center of Earth till center of body. अब मुझे g dash का रिलेशन बनाना है, so what I will do, I will divide these two equations with one and each other. इसको मैं equation 2 का नाम दे रहा हूँ, इसको 1 कह रहा हूँ। अब equation 2 को 1 से डिवाइड कर दो। अच्छा 1 को भी 2 से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अब जिसको मर्जी डिवाइड कर दो। g dash को हमें सब्जेक्ट बनाना है बेसिकली, so I divide equation 2 with equation 1, और डिवाइड आप क्यों कर रहे हो, लेफ्ट साइड you will divide with left side, राइट साइड with right side, ये मैंने डिवाइड कर दिया आपके सामने। अच्छा अब you know that if there is a double ratio, जैसे एक रेशियो ये आ रही है, फिर डिवीजन के बाद फिर ये रेशियो आ रही है, इस तरह की जब डबल रेशियो डिवाइड हो रही होती है तो हम उनको कैसे सिंपलीफाई करते हैं, फर्स्ट रेशियो you will write as it is and lower ratio you will take its reciprocal, नीचे वाली रेशियो को रिवर्स करोगे तो आपके पास ये g dash over g is equal to, ये फर्स्ट रेशियो as it is लिखी जाएगी, नीचे वाली रेशियो का रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये r इसके ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा gme, तो ये gme इस gme से कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज़ इट इज सेम, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इनकी एक ही वैल्यू, ये कैंसिल आउट हो गए, सो आई विल गेट g dash over g is equal to r e square divided by r square, mass कैंसिल आउट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैंसिल आउट हो गया, अब ये रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस आ गई। अब यहां से g डैश को सब्जेक्ट बनाओ, दिस g you will cross multiply on other side, g को उधर ले जाओगे डिवाइड हो रहा है, ऑन द अदर साइड ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रिलेशन बन गया g डैश इज इक्वल टू r e स्क्वायर, ये g इधर आके साथ मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो ये रिलेशन मेरे पास बना। अब इस रिलेशन में आई हैव टू सी दैट कि कांस्टेंट क्या क्या चीज है, re दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, फिक्स है कांस्टेंट है, g दिस इज ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.81 फिक्स है, तो ये न्यूमरेटर सारा ही कांस्टेंट है, और मैथमेटिकली यू नो दैट इफ इन सम रेशियो ये अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, ये तो डिस्टेंस r है, सरफेस से अबव 1000 हो सकता है, 2000 3000 5000 व्हाटएवर, जहां तक की बॉडी को हम थ्रो करें, तो ये न्यूमरेटर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो g डैश इस r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, it is new value of the gravity is inversely proportional to the square of the distance above the surface of earth, इसका मतलब ये है कि if distance will increase above the surface of earth then gravity will decrease, लेकिन स्क्वायर के साथ डिक्रीज करेगी, स्क्वायर मैंने आपको उसमें फर्स्ट डे जो न्यूटन्स लॉ में डिस्कस किया था उसमें भी बात की थी कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस स्क्वायर ये शो करता है कि इफ डिस्टेंस विल इंक्रीज 2 टाइम्स, सपोज करो कि डिस्टेंस के जगह पे आप 2 डाल देते हो, 2 टाइम डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ग्रेविटी 4 टाइम कम हो जाएगी, व्हाटएवर डिस्टेंस इज, आप इस चीज को यूं ले लो, मैं कहता हूं कि g डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह मैं इक्वल डाल देता हूं, लेट्स से इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो ग्रेविटी 1/4 आ जाएगी, डिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज हुआ है, ग्रेविटी 4 टाइम कम हो जाती है। सिमिलरली इफ सपोज डिस्टेंस को 4 कर देते हो तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ग्रेविटी 16 टाइम कम हो जाएगी, सो व्हाटएवर चेंज इन द डिस्टेंस इज ग्रेविटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, लिख जरा ये बात देखो, न्यू वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
New value of gravity is inversely proportional to the square of the distance. Is inversely proportional to the square of the distance above the surface of Earth. New value of gravity is inversely proportional to the square of the distance above the surface of Earth. Above the surface of Earth. This relation, full stop डाल के लिखो, this relation follows inverse square law. Inverse square, this relation follows inverse square law. ये inverse square law इसको कहते हैं कि inversely proportional to the distance आ रहा है, square of the distance की inversely proportional. तो ग्रेविटी की वैल्यू बेटा जितना अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे ग्रेविटी की वैल्यू प्रैक्टिकली कम होती जाती है. हम अपने न्यूमेरिकल में अज्यूम करते थे कि वो कांस्टेंट है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट कांस्टेंट. एज सून एज यू विल गो अवे एंड अवे फ्रॉम दैट सरफेस तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्रेविटी आ जाएगी. ठीक है जी. अब इसका ग्राफ रह गया है, टाइम इज ओवर. इंशाल्लाह ताला मंडे को इसका ग्राफ डिस्कस करूंगा. अच्छा यहाँ तक देखिए ये रिलेशन समझ आ गया आपको कैसे बनाया मैंने. इफ एनीबॉडी इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सर आर की वैल्यू में, हाँ जी बोले बोले. आर की वैल्यू में क्या आर ई प्लस होगा? हाँ जी, ये जो आर आप दे रहे होगे ना स्मॉल आर, ऑब्वियसली इसमें वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सरफेस से ऊपर का डिस्टेंस ऐड हुआ होगा इसके अंदर. जैसे वो याद है मैंने अभी आपसे स्टार्ट में न्यूमेरिकल में आपने क्या किया था कि आपने कहा कि अर्थ की सरफेस से 3000 अबव हो, तो आपने 3000 प्लस रेडियस ऑफ अर्थ को ऐड किया तो वो सारा आर बनता है. तो ये जो आर होगा दैट वुड बी रेडियस ऑफ अर्थ, सेंटर से सरफेस तक का रेडियस प्लस उससे ऊपर का सारा डिस्टेंस अंदर आ जाएगा. ठीक है. ओके जी, टेक केयर. अल्लाह हाफिज. सर